नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत करता हूं इस अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन जीके क्लासेस P2W पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज होने वाला है अपना भारत का इतिहास, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, जो कि अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। और जीके क्वेश्चन हिंदी में सभी रहेंगे। और आज 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, नीट, बिहार पुलिस और पुलिस दरोगा कांस्टेबल का परीक्षा होगा। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, सभी बैरल प्रश्न रहेंगे। और आज पार्ट 6 होने वाला है। आप लोग अगर ये पार्ट 5 नहीं देखे होंगे तो जाकर पार्ट 5 देख लीजिएगा, ये पार्ट 6 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बतला दूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अपना पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखने का पर्यटन करते हैं। तो अपना 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता कहाँ से चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, सो देखने का पर्यटन करते हैं दोस्तों। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखते हैं। वैदिक युगीन सभा कहाँ है। वैदिक युगीन सभा क्या है। तो वैदिक युगीन सभा क्या है, सो देखने का पर्यटन। तो वैदिक युगीन सभा कहाँ है। तो वैदिक युगीन सभा क्या है। तो वैदिक युगीन सभा क्या है। तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद है। वैदिक युगीन सभा क्या है, मंत्री परिषद। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जैसे कि वैदिक युग में प्रचलित लोकसभा शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। तो आई होप आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए होंगे। सबसे प्रचलित प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद पूछ रहा है कौन सा है, तो ऋग वेद है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सबसे बतला दूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना 6 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, कौन भारतीय ईसन की आरंभिक विचारधारा है। कौन भारतीय इस दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। विचारधारा कौन है, सांख्य है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपना 7 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। तो अभिव्यक्त क्या हुई। तो अभिव्यक्त हुई तो वैदिक युग में। जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत का दर्शन किसने कब हुआ भारत में। तो 6 किसने किया। तो वैदिक युग में। कब हुआ, तो वैदिक युग में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो अपना 8 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वह दस्तकारी कौन सी है, वह दस्तकारी कौन सी है जो वायु द्वारा व्यवहार से नहीं लाई गई थी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार से नहीं लाई गई थी। तो लोहागिरी जो है सो वाष्पकार से नहीं लाया गया था। उसके बाद अपना 9 नंबर क्वेश्चन अपना कह क्या रहा है, तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है। देखिए कह क्या रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसकी है, प्राणिनी है जो अष्टाध्यायी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अपना 10 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनुस्मृति प्राचीनतम है। मनुस्मृति जो है सो प्राचीनतम स्मृति है, मनुस्मृति। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। और इस पार्ट 6 का आज इस लास्ट क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है, प्राचीनतम प्रणाली है, प्राण है। तो प्राचीनतम प्राण क्या है सो पूछ रहा है। और उसके बाद बतला दूं कि यह लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके अगला पार्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब थोड़ा बचा हुआ है, बना देंगे, और नहीं तो अगला चैप्टर में बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, प्राचीनतम प्राण है। तो मृत्स्य प्राण है जो प्रथम प्राण है, मृत्स्य यानी मछली का प्राण जो प्रथम प्राण है इस दुनिया का। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर अगले चैप्टर में बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे बतला दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।